पहला जो पॉइंट दिया गया है, प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए। अब 1 से 5 तक के विद्यालय में आपको जब पढ़ाना होगा तो इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है, सामान्य, उर्दू और बांग्ला। तो सामान्य में सभी विषय आ जाएंगे, बाकी उर्दू और बांग्ला स्पेशलाइजेशन कोटे के तहत एक तरीके से देखा जा सकता है। तो इसमें कुल टोटल पदों की संख्या लगभग 80,000 के आसपास में 79,943 दिया गया है। ठीक है, तो ये एक बड़ी भर्ती के रूप में इसको आप देख सकते हैं। तो सामान्य में ज्यादातर बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो सामान्य में ही भरेंगे, तो लगभग इसमें 67,000 के आसपास में सीट है। अब बात करते हैं कि इस प्राथमिक विद्यालय में जो भी शिक्षक नियुक्त होंगे उनको उनके लिए श्रेणी, सेवा, वेतनमान और जो ये नियुक्ति है किस टाइप की है, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड कितने वर्ष का रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बताया गया कि श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित, 2 तरीके की नौकरी होती हैं, एक होता है राजपत्रित और एक होता है अराजपत्रित। अराजपत्रित को कई जगह गैर राजपत्रित भी लिखा जाता है। ठीक है, तो जो भी 1 से 5वीं तक के लिए अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे वो अराजपत्रित अध्यापक होंगे, यानी कि वो गजेटेड ऑफिसर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में जीआईसी या जीडीसी में जो भी अध्यापक नियुक्त होते हैं वो गजेटेड ऑफिसर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अराजपत्रित है। वेतनमान फिक्स है, यहाँ पर 25,000 रुपये मिलेंगे प्रति माह, और जो अन्य अनुमान्य भत्ते होंगे वो भी आपको मिलेंगे, तो जोड़कर सैलरी ठीक ठाक हो जाएगी। जो नौकरी है वो स्थायी रूप में रहेगी और इसमें एनपीएस लागू रहेगा। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि ओपीएस ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन, तो ये जो वैकेंसी है वो न्यू पेंशन के आधार पर ही भरी जाएगी। इसका जो प्रोबेशन पीरियड है, यानी जब भी आप किसी सरकारी नौकरी में जाते हैं तो प्रोबेशन पीरियड नियमानुसार 1 या 2 वर्ष हो सकता है। तो यहाँ पर दिया गया कि जब से आप ज्वाइनिंग करेंगे तब से 2 वर्षों तक की अवधि आपकी प्रोबेशन पीरियड मानी जाएगी। अगर आपका कार्य संतोषजनक रहता है, आपका जो भी व्यवहार है संतोषजनक रहेगा, तो 2 साल में ये प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा। यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो 1 साल इसका विस्तार भी किया जा सकता है। तो मोटे तौर पर 1 से 5वीं तक के जो भी अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे वो अराजपत्रित होंगे, 25,000 उनका मूल वेतन होगा और एनपीएस के तहत उनको रखा जाएगा, स्थायी नौकरी होगी और 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि यानी कि प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष होगा। ठीक है, इसके बाद ही आपकी नौकरी पक्की मानी जाएगी, जिसको कन्फर्मेशन कहा जाता है। तो उम्मीद है कि 1 से 5 तक का समझ गए होंगे। अब बात करते हैं जो दूसरी कैटेगरी है, माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए। बीच में आप देख रहे हैं कि 6 से 8 तक का जिक्र नहीं किया गया है, सीधे 9 से 10 तक के अध्यापकों के लिए बताया गया, जिसमें कुल 10 विषयों को रखा गया है। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला। तो ये 10 विषय हैं 9वीं से 10वीं तक के शिक्षकों को पढ़ाने के लिए। अब यहाँ हमारे चैनल से जुड़े हुए ज़्यादातर विद्यार्थी हिंदी के हैं, तो हिंदी में हम देखें तो जनरल में कुल 1,416 पद हैं, तो अच्छे खासे पद हैं आप देख रहे हैं। बाकी अलग अलग कैटेगरीज में हैं, तो कुल मिलाकर हिंदी में 5,486 पद हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी एक तरीके से वैकेंसी है। अगर आप मेहनत करेंगे लगातार तो जो भी विद्यार्थी अभी तक सक्सेस नहीं हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर वो नौकरी पा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आराम से गंभीरता से आपको देखना है। बाकी अन्य विषय दिए गए हैं उन पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम भी देखना है। अब 9वीं से 10वीं तक अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी श्रेणी क्या है, सेवा क्या है, वेतन कितने हैं, नौकरी स्थायी कैसी है, क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो केवल इसमें आप देख रहे हैं कि तनख्वाह में अंतर है, बस सैलरी में अंतर है कि 31,000 आपकी सैलरी होगी। 9वीं से 10वीं में जाएंगे तो 31,000 आपकी सैलरी होगी, प्लस अनुमान्य भत्ते, जो भत्ते इत्यादि होते हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे तो ठीक ठाक तनख्वाह हो जाएगी। बाकी और राजपत्रित अधिकार आप टीचर रहेंगे, मतलब कि गजेटेड ऑफिसर के तौर पर नहीं देखे जाएंगे।
परीक्षा अवधि इसमें भी 2 वर्षों तक की मानी गई है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 वर्ष मानी गई है, और अगर संतोषजनक नहीं रहा तो 1 साल का विस्तार भी किया जा सकता है। इसके बाद ही क्या होगा, कन्फर्मेशन होगा। तो ये तो हो गया 9वीं से 10वीं के लिए। तीसरी कैटेगरी आप देख रहे हैं यहाँ पर है उच्च माध्यमिक विद्यालय, यानी कि 11वीं से लेकर 12वीं तक के जो शिक्षक हैं 11वीं कक्षा और 12वीं में पढ़ाएंगे, उनकी कैटेगरी दी गई है, और इसमें कुछ ज़्यादा ही विषय हैं। ठीक है, लगभग मैं देख रहा हूँ कि 30 विषय हैं, और 30 विषय में जिसको कि उत्तर प्रदेश में पीजीटी कहा जाता है, और इसके पहले जो मैंने बताया वो टीजीटी है। ठीक है, अगर आप यूपी से जुड़े हुए हैं तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नाम में बदलाव है, लेकिन काम वही है। तो पीजीटी में 30 विषयों पर 30 विषयों को रखा गया है, जिसमें हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी विषय में देखते हैं कि कुल कितने इसमें पद हैं। तो यहाँ 23 नंबर पे आप देख रहे हैं कि हिंदी है। तो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी में 823 पद हैं। ठीक है, बाकी अन्य कैटेगरी में पद हैं। टोटल मिलाया जाए तो 3221 सीट्स हैं हिंदी में, तो ठीक ठाक सीट हैं। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। अगर हम इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 9वीं 10वीं कक्षा से 1000 का फायदा हो रहा है, 32,000 यहाँ पर सैलरी है। यानी कि अगर आप पीजीटी हो जाते हैं, 11वीं 12वीं को पढ़ाएंगे तो 32,000 आपकी सैलरी होगी, प्लस इसमें भत्ते को भी जोड़ा जाएगा, तो ठीक ठाक सैलरी हो जाएगी। और इसको भी एनपीएस के अंतर्गत ही रखा गया है। 2 वर्षों का प्रोबेशन पीरियड है, सेम टू सेम वैसा ही है। संतोषजनक नहीं होने पर 1 साल का विस्तार किया जाएगा। फिर आप अगर संतोषजनक अपना व्यवहार करते हैं या फिर परफॉर्मेंस करते हैं तो फिर आपकी नौकरी कंफर्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो अक्सर सारे लोग प्रोबेशन पीरियड में संभल कर ही काम करते हैं, कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे कि दिक्कत हो। ठीक है ना, तो ये तो तीनों जो कैटेगरी थी, श्रेणियां थी टीचर्स की, 1 से 5वीं तक, 9वीं से 10वीं तक, 11वीं से 12वीं तक, उसके बारे में हमने बात कर लिया।